हेलो बच्चों। अभी जो 2025 में जो इम्प्रूवमेंट वाला पेपर हुआ था ना, अंक सुधार वाला, अभी अगस्त 2025 में हुआ था ये। 2025 में, ठीक है। इसका जो ग्रामर सेक्शन है, इसको डिस्कस करते हैं, राइट। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, ठीक है। तो दे, फर्स्ट है दे डैश लेट एट नाइट, ठीक है। वे रात को देरी से सोते हैं, है ना। तो इसमें स्लीप ही लगेगा, सीधे स्लीप। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो दे स्लीप लेट एट नाइट, ये मतलब वो रात को देर से सोते हैं। ये भी सही है, मतलब और क्या सही है? अगर हम इसमें सेकेंड फॉर्म में लगाएं स्लीप के, स्लैप्ट, स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट होता है ना, तो दे स्लैप्ट लेट एट नाइट, यानी वे रात को देर से सोए, ठीक है। और अगर स्लीप भी लगाओगे तो तब भी सही है कि वो रात को देर से सोते हैं, यानी उनकी उनकी आदत ही है या उनके रूटीन में है कि वो रोज़ देर में सोते हैं, ठीक हो गया। अगर यहाँ डेली लिखा होता तब तो स्लीप ही आना था, कि रोज़ सोने की बात हो रही है कि रोज़ देर से सोते हैं। और अगर यहाँ यस्टरडे होता, मैंने बताया यस्टरडे होता तो तब आपने स्लैप्ट लगाना था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ना डेली है ना यस्टरडे है, तो आप यहाँ स्लीप ही लगाएंगे, ज़्यादा बेटर यही है। दे स्लीप एट नाइट, ठीक है, वे रात को देर से सोते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा जिसमें वर्ब में ऐसे यस लगता है सिंगुलर में, लेकिन दे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ स्लीप भी लगेगा, इसमें एस यस नहीं लगता है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। बी में क्या कह रहा है? आई डैश द रेड फोर्ट ऑफ आगरा मेनी टाइम्स। मैं अनेक बार आगरा के लाल किले में क्या गया हूँ, गया ना, नहीं, सी है ना, सी देखना, तो आई सा आएगा यहाँ पे, क्योंकि अनेक बार मैंने लाल किला देखा, आगरा वाला। दो लाल किला है, दो रेड फोर्ट है, एक आगरा का, एक एक दिल्ली में है, ठीक है। तो आई शॉ द रेड फोर्ट ऑफ आगरा मेनी टाइम्स। मैंने अनेक बार आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला देखा, ठीक है। अनेक बार देखा इसलिए सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, सा। नेक्स्ट है श्याम डैश हिज टेक्स्ट बुक फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स माने 2 घंटे से श्याम अपनी टेक्स्ट बुक को, यानी पाठ्य पुस्तक को रीड कर रहा है, ठीक है। 2 घंटे से, देखो जहाँ सिंस लगता है या फोर लगता है उसके बाद टाइम आता है, ठीक है। तो ये है कौन सा टेंस? मतलब वो 2 घंटे से अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहा है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें क्या होता है? हैज लगता है या हैव लगता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव लगता है, ठीक है। प्लस वी प्लस आई एन जी लगता है, यानी वर्ब में आई एन जी लगता है, ठीक हो गया। प्लस क्या लगता है? ऑब्जेक्ट तो होता ही है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर लगता है, सिंस या फोर लगता है, और प्लस उसके बाद जो टाइम आता है। तो देखो श्याम सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, तो श्याम हैज़ हो जाएगा। नहीं सॉरी, एक चीज़ और है इसमें, मैं ये यहाँ पे बीन भी लगता है, बीन यहाँ पे हैज़ हैव के बाद, ठीक है। तो श्याम हैज़ बीन, वर्ब में आई एन जी रीड का हो जाएगा रीडिंग, क्या आएगा? श्याम सिंगुलर तो हैज़ लगेगा, हैज़ बीन
अब वर्ब में आईएनजी लगेगी, रीडिंग। श्याम हैज बीन रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट लगेगा, क्या रीड कर रहा है, हिज टेक्स्ट बुक, यही लगेगा हिज टेक्स्ट बुक। ठीक है, हिज टेक्स्ट बुक फॉर 2 आवर्स। 4 2 आवर्स है ना यहाँ पे, तो जहाँ सिंस या 4 लगता है वहाँ हैज हैव के बाद बीन लगता है, वर्ब में आईएनजी लगती है। तो हमने देखा यहाँ 4 है, उसके बाद टाइम है, या सिंस होता उसके बाद टाइम होता, या कुछ डेज नेम होता, मंथ्स नेम होता, या ईयर होता, है ना। तो हमने क्या करना है, वहाँ पे हैज़ हैव और बीन और वर्ब में आईएनजी लगा देने हैं। हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देना है। तो श्याम है, सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, फिर बीन तो लगेगा ही, है ना। श्याम हैज़ बीन, फिर रीड का हो जाएगा रीडिंग, बाकी वही उतार देंगे, हिज टेक्स्ट बुक फॉर 2 आवर्स। बात समझ में आई। तो श्याम हैज़ बीन रीडिंग आया, यहाँ पे क्या आएगा, श्याम हैज़ बीन रीडिंग। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ 4 था ना, इसलिए हैज़ है के बाद बीन लगेगा और वर्ब में आईएनजी आएगी, यदि सिंस या 4 हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वी नेक्स्ट वी डैश टू स्कूल एवरी डे। हम रोज़ स्कूल, आप देखो एवरी डे आ गए यहाँ पे, हम रोज़ की बात हो रही है, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, तो ये तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी गो टू स्कूल एवरी डे, बस वी गो टू स्कूल एवरी डे। प्लूरल है वी, इसमें एस सी एस नहीं लगे, गोज नहीं होगा ये, क्योंकि प्लूरल के साथ एस सी एस नहीं लगता है, तो वी गो ही लग जाएगा इसमें। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग क्लाउजेस गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो क्लाउजेस दे रखे हैं, नहीं ब्रैकेट में, हाँ क्लाउजेस जो दे रखे हैं उनका यूज़ करते हुए हमने पेयर ऑफ सेंटेंस को कंबाइन करना है, यानी जो 2 सेंटेंस दे रखे हैं ये और ये, उसको हमने इससे कंबाइन करना है। ठीक है, अ थीफ केम टू माई हाउस, एक चोर मेरे घर आया। ही वॉज कॉट बाय द पुलिस, उसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तो कैसे बनेगा ये, एक चोर मेरे घर आया, उसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। ठीक है, तो इसको बनेगा अ थीफ हु केम टू माई हाउस, ये हु यहाँ लग जाएगा। एक चोर जो कि मेरे घर आया, हु का मतलब यहाँ जो कि होगा, क्योंकि हु मीन्स कौन होता है ना, जैसे हमने कहा हु आर यू, आप कौन है, लेकिन जब हु सेंटेंस के बीच में लग जाता है तो उसका मतलब होता है जो कि। तो अ थीफ हु, यानी एक चोर जो कि केम टू माई हाउस, मेरे घर आया, वज कॉट, तब ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि यहाँ इसकी बात ऊपर हो गई है, वज कॉट बाय द पुलिस। बात समझ में आई, अ थीफ, ठीक है, यहाँ लग जाएगा हु, एक चोर जो कि, ठीक है, जो कि केम टू माई हाउस लिख देंगे, जो कि मेरे घर आया, फिर कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप हट जाएगा, हु केम टू माई हाउस कॉमा। ठीक है, वज कॉट बाय द पुलिस, वज कॉट बाय द पुलिस, उसको पुलिस के द्वारा वो पकड़ा गया। अ थीफ हु केम टू माई हाउस वॉज कॉट बाय द पुलिस, एक चोर जो मेरे घर आया वो पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया। राइट, तो इस तरह से हमने इसको कंबाइन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, कल मैंने एक पेन खरीदी। आई हैव लॉस्ट इट, मैंने इसको खो दिया। ठीक है, तो क्या होगा, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक पेन खरीदी जो कि, विच, ये बोला आई हैव लॉस्ट इट, है ना, जिसको मैंने खो दिया है, तो विच हैज़
कैसे बनेगा? विच हैज़ आई बॉट अ पेन यस्टरडे, है ना, मैंने एक पेन खरीदी, कॉमा, विच, जिसको कि, विच आई हैव लॉस्ट, जिसको मैंने खो दिया है ना। आई बॉट अ पेन यस्टरडे विच आई हैव लॉस्ट, भैया इट नहीं आएगा था क्योंकि इट की बात हमने कर दी ना, पर जिसको मैंने खो दिया, किसको खो दिया? जिसको मैंने खरीदा था, वो पेन, जो पेन मैंने खरीदी थी। तो आई बॉट, ठीक है, अ पेन, है ना, यस्टरडे, आप इसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे राइटिंग को ना, यस्टरडे से देख लेना आप, ठीक है, कॉमा, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, फिर विच लग जाएगा, विच आई हैव लॉस्ट, मैंने कल एक पेन खरीदी जिसको मैंने खो दिया था, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकता है, आई हैव लॉस्ट, इट की जगह क्या आ सकता है? देखो, इट हम पहले ही नहीं लगाएंगे, इसको यदि हम इसको पहले लेंगे तो कैसे होगा? आई हैव लॉस्ट, इट नहीं आएगा, इट की जगह क्या आएगा? अ पेन, ठीक है, आई हैव लॉस्ट अ पेन, कॉमा, लॉस्ट अ पेन विच, जिसको कि, है ना, विच आई बॉट यस्टरडे, इस तरह से, यानी आई हैव लॉस्ट इट, मैंने इसको खो दिया, किसको खोया भाई? एक पेन को। तो हमने यहाँ इट नहीं लिखना है, पहले ही प्रोनाउन थोड़ी ना लगता है, पहले नाउन लगेगा ना, और नाउन इट किसके लिए आया है? पेन के लिए आया है। आई हैव लॉस्ट अ पेन, आई हैव लॉस्ट अ पेन विच आई बॉट यस्टरडे, मैंने एक पेन खो दी जिसको कि मैंने कल खरीदा था, ये भी बन सकता है, राइट। तो दोनों तरह से बना के आप, हाँ, दोनों तरह से बनाओगे आप कॉपी में, है ना, नोटबुक में। चलिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट। नॉन फाइनाइट पता ही है, जहाँ कहीं 2+V1 लगता है, इन्फिनिटिव बोलते हैं, कहीं पे V+ing लगता है जिसको जीरंड बोलते हैं, ठीक है। आई लाइक फॉर स्टेइंग फिट एंड हेल्दी, ठीक है। आई लाइक टू डांस फॉर स्टेइंग फिट एंड हेल्दी, फिट और हेल्दी रहने के लिए, स्टे माने रहना, आई लाइक टू डांस, मैं डांस करना पसंद करता हूँ। तो 2+V1 लग जाएगा यहाँ पे, है ना। आई लाइक टू डांस, ठीक है, टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है। फॉर स्टेइंग फिट एंड हेल्दी, फिट और हेल्दी रहने के लिए। हैविंग, तो जहाँ हैविंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो हैविंग कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क, यानी होमवर्क पूरा करने के बाद सी वेंट आउट फॉर प्लेइंग, वो खेलने के लिए वेंट आउट मतलब बाहर चली गई, ठीक है। तो हैविंग क्या होगा? कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड, कंप्लीट में डी लग जाएगा बस, थर्ड फॉर्म, हैविंग है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, सेकेंड फॉर्म भी कंप्लीटेड होती है, थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड होती है। पेप्पा लाइक्स,
इन मड पुडल्स। ठीक है, तो पेपा लाइक्स इन मड पुडल्स, है ना। तो पेपा क्या करती है, पुडल्स माने होता है पोखर, जो तालाब होता है, मड माने कीचड़ का, कीचड़ के जो तालाब कैसे पोखर होते हैं जो छोटे छोटे ना, उसको बोलते हैं मड पुडल्स। पेपा लाइक्स टू जंप। ठीक है, पेपा जो है, पेपा को मड पुडल्स में जंप करना पसंद है। मेक्स हर हैप्पी, उसको खुश करता है। कौन करता है, तो सिंग का क्या आ जाएगा, सिंगिंग। सिंगिंग मेक्स हर हैप्पी, यानी सिंगिंग उसको खुश करता है, यानी जब वो सिंगिंग करती है, गाती है, तो वो खुश हो जाती है। ठीक है, तो जीरण लगेगा यहाँ पे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। क्या होगा, आई हेल्प्ड द ओल्ड मैन, मैंने ओल्ड मैन की सहायता की। तो ये सिंपल है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा, द ओल्ड मैन पहले आ जाएगा, द ओल्ड मैन। सेकेंड फॉर्म है, इसमें केवल पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा। ओल्ड मैन एक ही है, वाज लगेगा। द मैन ओल्ड मैन वाज। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड की, हेल्प्ड ही होती है। द ओल्ड मैन वाज हेल्प्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, द ओल्ड मैन वाज हेल्प्ड बाय मी, ओल्ड मैन की हेल्प मेरे द्वारा की गई, यानी आई हेल्प्ड द ओल्ड मैन, राइट। राम इज़ राइटिंग अ लेटर, तो जहाँ इज एम आर के बाद आई एन जी होता है, तो वहाँ पे इज एम आर तो लगता ही है, उसके साथ बीइंग लग जाता है, तो क्या होगा, अ लेटर, ये आगे आ जाएगा, अ लेटर। ठीक है, अ लेटर, इसके साथ इज एम आर लगेगा, तो इजी लगेगा, सिंगुलर है, एक ही लेटर की बात हो रही है। अ लेटर इज, फिर बीइंग लग जाता है यहाँ पे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म तो लगती है, रिटन बाय राम। A letter is being written by Ram, ऐसे। He has eaten an apple, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी ये हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, तो ऐसे में क्या करना है, हैज़ हैव तो लगेगा ही, उसके साथ बीन और लग जाएगा। देखो, एन एप्पल, पहले आया एन एप्पल, हैज़, एक ही एप्पल है तो हैज़, बीन और लग जाएगा, बीइंग नहीं, हाँ बीन। एन एप्पल हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म वही रहेगी, ईटन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल मॉडल्स। मॉडल का यूज करना है भाई। वी डैश रीच स्कूल इन टाइम, हमें टाइम से स्कूल पहुंचना चाहिए, तो वी आएगा शुड, वी शुड रीच स्कूल इन टाइम। ठीक है, मस्ट भी आ सकता है कि हमें स्कूल टाइम से ज़रूर पहुंच जाना चाहिए, है ना, मस्ट भी ठीक है। यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ भी मस्ट लग सकता है, ज़रूर करनी चाहिए, नहीं करोगे तो क्या, मतलब आप अच्छे नहीं कहलाओगे, या बोलेंगे ये जो, मतलब आप आपका नैतिक पतन हो जाएगा ना, जैसे बोलते हैं, अपने से बड़ों की आदर करना चाहिए, है ना। तो मस्ट आएगा, शुड भी आ सकता है, चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, दे डैश बी मोर यूजफुल, सॉरी केयरफुल, उनको अधिक केयरफुल होना, बी माने होना या बनना, तो उनको अधिक केयरफुल होना चाहिए, तो यहाँ भी शुड आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, दोनों में से एक ही लगाना आप। मस्ट जरूर के लिए आ सकता है, उन्हें उन्हें जो है केयरफुल जरूर होना चाहिए, है ना, इस तरह से। सी वॉक डेली इन द मॉर्निंग, उसे
रोज़ मॉर्निंग में घूमना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, शुड आएगा, या मस्ट भी आ सकता है, दोनों सही है। मस्ट क्या होगा, उसे सुबह मॉर्निंग में ज़रूर घूमना चाहिए, अगर नहीं घूमेगा तो बीमार नहीं घूमेगी तो बीमार हो सकती है ना। और शुड में थोड़ा मर्जी चल जाती है, घूम भी सकती है नहीं भी घूम सकती है, तो इसलिए दोनों सही है। ठीक है, तो ये सिंपल था, सब में एक ही लग रहा था। अब है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इन वर्ड्स और फ्रेज को रीअरेंज करना है। कार, केन, आई, ड्राइव, तो आई पहले आएगा, सब्जेक्ट है, उसके बाद सहायक मतलब ऑक्सिलरी वर्ब कैन, मॉडल्स हैं जो, आई कैन, फिर मेन वर्ब आएगा ड्राइव, गाड़ी चलाना, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं एक कार चला सकता हूँ, ये चला सकती हूँ, तो आई भी आ गया, कैन भी आ गया, ड्राइव अ कार सब आ गया ना, ये बन गया। फिर है देखो कैन आ रखा है, कैन से पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट है एजुकेशन, तो इससे पहले आर्टिकल लगेगा एन एजुकेशन कैन, कैन के बाद मेन वर्ब आएगी प्ले इम्पोर्टेंट रोल, नहीं एन यहाँ पे आएगा इम्पोर्टेंट से पहले, देखो कैसे आएगा, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन कैन यानी शिक्षा, सकती है, क्या सकती है, कैन प्ले, प्ले कर सकती है, अदा कर सकती है, क्या, एन इम्पोर्टेंट रोल, एन इम्पोर्टेंट रोल यानी शिक्षा क्या कर सकती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, एन इम्पोर्टेंट रोल क्या, ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो इनडायरेक्ट स्पीच आपको कराया नहीं मैंने अभी तक ना, तो इस बार आपके सिलेबस में तो नहीं थे लेकिन इस बार आ गए हैं। ठीक है, आपको आना भी चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं इनको, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना। इसमें क्या होता है, जो कोई बात कहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और जो बात कही जाती है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अभी मोटा मोटा समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या है, जहाँ सेड टू होता है वहाँ टोल्ड हो जाता है। ठीक है, ही सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड मी, उसने मेरे से कहा प्लीज़ ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक पानी का गिलास लाइए। तो जहाँ इस तरह की रिक्वेस्ट की जाती है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम सेड टू का टोल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब रिक्वेस्ट की जा रही है तो तब हम टोल्ड हटा देंगे, तब हम करेंगे रिक्वेस्टेड ही, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट प्लीज हो रहा है ना, ही रिक्वेस्टेड, सेड टू की जगह तब रिक्वेस्टेड लगा देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की। ठीक है, टू वर्ब है ब्रिंग, तो ब्रिंग से पहले लगा देंगे टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सिंपल था ये। ठीक है, उसने मेरे से एक गिलास पानी लाने की रिक्वेस्ट की, तो सेड टू टोल्ड में बदलता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्टेड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसलिए हमने सेड टू की जगह टोल्ड ना लिख करके रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं। ठीक है ना, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो राम सेज, राम कहता है आई नेवर गेट मैरिड, कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। आइल मतलब क्या होता है, आइल, आइल जो है आई विल की सेकेंड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी आई विल को हम शॉर्ट में आई लिखते हैं, जैसे डू नॉट को डोंट लिखते हैं, इस तरह से। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है।
रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है, राम कहता है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता है, सीधे सीधे हो जाएगा। राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लग जाता है, राम सेज दैट, ठीक है। राम कहता है कि आई का ही हो जाएगा, क्योंकि राम क्या कहता है कि वह विवाह नहीं करेगा, तो राम सेज दैट ही विल नेवर गेट मैरिड, कि वो विवाह कभी नहीं करेगा, कभी विवाह नहीं करेगा। इस तरह से इसको करना है। तो बच्चों ये चीज़ें आती है प्रैक्टिस से। एक्टिव पैसिव की तो मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा रखी है क्लास में भी, है ना। मॉडल्स की भी करा रखी है, रीअरेंज की भी करा रखी है ना। और क्या कहता है इसमें, एक्टिव पैसिव, हाँ वर्ब की भी करा रखी है, कहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी। इन्फिनेटिव जीरेंड की भी करा रखी है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहली बार पूछा गया एग्ज़ाम में अभी, ठीक है। तो अभी आप इसको इतना ही समझेंगे, फिर धीरे धीरे इसके लिए किसी दिन एक टॉपिक बनाएंगे, तब उसको आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो हमने देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लग जाता है, तो राम सेज दैट। अब वो इनडायरेक्ट बोल रहा है ना क्या, कि वो बोला राम कहता है मैं विवाह नहीं करूँगा, तो इंडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे, राम कहता है कि वह विवाह नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ ही हो जाएगा, राम सेज दैट ही विल या हील भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे आई लिखा है, हील नेवर गेट मैरिड, ठीक है बच्चों। चलो, तो इसको अच्छे से समझ के कर लेना आप, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।